That's Mike. News at 9. ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डेथ ट्रैप बन रहा था, लेकिन अब भारतीय क्रूड और गैस टैंकरों को ईरानी नौसेना की ओर से रेडियो और तकनीकी गाइडेंस मिल रही है, जिससे ये जहाज सुरक्षित बाहर निकल पा रहे हैं। भारतीय जहाज़ों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करके लारक और केशम द्वीपों के बीच से गुजरें। 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की बातचीत के बाद यह रास्ता खुला और अब ईरानी नौसेना खुद भारतीय जहाज़ों की मदद कर रही है। जल सीमा से बाहर निकलते ही इन जहाज़ों की सुरक्षा भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प संभाल लेती है। हालांकि यह सुविधा फिलहाल चुनिंदा जहाज़ों तक सीमित है और लगभग 22 भारतीय जहाज़ फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में भारत के लिए अपने ऊर्जा संसाधनों को संरक्षित कर घर लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। टाइम मैगजीन ने इस साल की अपनी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस सूची में भारत के 4 खास स्थानों को जगह दी है, जो पर्यटकों को अनोखे अनुभव दे रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर के बाहरी इलाके में मारो खेत एक 40 एकड़ का रीजेनरेटिव फार्म है, जहां स्ट्रॉबेरी और अनार के बागों में घूमना, सब्जियां तोड़ना, कुकिंग क्लास और फार्म टू टेबल भोजन मिलता है। ये पर्यटकों को रेगिस्तान में हरियाली और लग्जरी का मिश्रण दे रहा है। उत्तराखंड के कुमाऊं में 7,000 फीट की ऊंचाई पर शक्ति प्राण लॉज है। यहाँ सिर्फ पैदल पहुंचा जा सकता है। ये सोलर एनर्जी से चलता है और यहाँ नंदा देवी पंचाचूली चोटियों के नज़ारे के साथ शांतिपूर्ण ठहराव मिलता है। मध्य प्रदेश में द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस है। 350 साल पुरानी बुंदेला हवेली का पुनर्निर्माण कर इसे बनाया गया है। यहाँ से पन्ना नेशनल पार्क में टाइगर सफारी और खजुराहो मंदिरों की सैर संभव है। दिल्ली में एएबीबीसीसी एक इनोवेटिव ड्रिंक्स म्यूजियम है। यहाँ जड़ी बूटियों और अनोखे इंग्रेडिएंट्स से बने कॉकटेल्स का लाजवाब अनुभव मिलता है। ये जगह कृषि पर्यटन से लेकर हिमालय सुकून और सांस्कृतिक लग्जरी तक भारत की विविधता को वैश्विक स्तर पर चमका रही है। अमेरिकी सांसद तुलसी गाबार्ड ने पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए संभावित खतरा बताया, जिससे पाकिस्तान ने तुरंत भारत का नाम जोड़कर अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा है कि उनके देश के हथियार पूरी तरह रक्षात्मक हैं और केवल देश की सुरक्षा व दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए हैं। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल उठाए और दावा किया कि भारतीय मिसाइलें 12,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। गाबार्ड की 2026 की वार्षिक खतरा रिपोर्ट में पाकिस्तान को रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ अमेरिका के लिए खतरे वाले देशों में शामिल किया गया। 34 प्रश्नों की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान आईसीबीएम जैसी लंबी दूरी की मिसाइल विकसित कर सकता है, जिससे अमेरिका भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही पाकिस्तान ने दिल्ली आए इजरायली दूत के रोग देश वाले बयान को भी खारिज किया। रूस के म्यांमार को सुखोई 30 फाइटर जेट की डिलीवरी पूरी तरह कर दी गई है। ये विमान उसी समय म्यांमार को मिले हैं जब अमेरिका वहां विद्रोही गुटों को सक्रिय कर रहा है। भारत की एनआईए ने इसी महीने म्यांमार की सीमा से घुसने वाले 7 एजेंट्स को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 यूक्रेन और 1 अमेरिकी नागरिक शामिल है। आरोप है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन मिजोरम में प्रतिबंधित इलाकों से अवैध रूप से म्यांमार गए और विद्रोही गुटों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी। अंतिम 2 विमानों के टेल नंबर 901 और 902 हैं, जिन्हें मेइतिला एयर बेस पर समारोह के दौरान म्यांमार सेना को सौंपा गया। SU-30 SME एक डबल इंजन वाला चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसकी पेलोड क्षमता करीब 8 टन है और यह सभी प्रकार की हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकता है। म्यांमार की सेना ने पहले पाकिस्तान के JF-17 जेट खरीदे थे, लेकिन मेंटेनेंस की समस्याओं के कारण उन्हें ग्राउंड कर दिया था। अब SU-30 SME के मिलने से म्यांमार की सेना को विद्रोही गुटों और देश में हिंसा के लिए एक और घातक हथियार मिल गया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।